What's up people? I hope you're having a good time. Composition scheme अपन ने देख लिया था. The next topic that we will be covering in this video will be concessional rate, that is tax payable at concessional rate. अपन है ना कंपैरिजन वाइज चलते जाएंगे सो दैट कंसेशनल रेट समझना ईजी हो जाए. देख, कंपोजिशन स्कीम वॉज एप्लीकेबल टू सप्लायर ऑफ गुड्स प्लस रेस्टोरेंट सर्विसेज प्लस एग्जेम्प्ट सर्विसेज प्लस मार्जिनल सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज. Concessional rate on the other hand is applicable for those service providers who are small scale service providers. ठीक है, मतलब जिनको कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सर्विस प्रोवाइडर्स जिनको कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा, दे कैन ऑप्ट फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स. ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में टर्नओवर लिमिट था दैट अगर तुम्हारा टर्नओवर इज़ लेस देन 1.5 CR और 75 lakhs देन यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. वो क्राइटेरिया था. सेम इसके अंदर भी है, टर्नओवर लिमिट है बट इसके अंदर 50 lakhs का लिमिट है. दैट इफ़ इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर तुम्हारा टर्नओवर वॉज लेस देन ₹50 lakhs, ठीक है, तो करंट ईयर में अप टू 50 lakhs यू कैन पे टैक्स एट कंसेशनल रेट. समझ में आ गया? नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स रेट वॉज मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, रेस्टोरेंट एंड अदर सर्विसेज के लिए वॉज 2.5% एंड ट्रेडर के लिए वॉज 1%. ठीक है, इसके अंदर भी सेम टैक्स रेट्स है बट सर्विस प्रोवाइडर के लिए द टैक्स रेट्स आर ऑन फर्स्ट 50 lakhs एट द रेट ऑफ 6%. समझ में आया? अभी इधर देख, ये वाला एक बार पढ़ लेना, मैंने यही अभी चीज़ एक्सप्लेन की है. इट इज़ एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ अदर सर्विसेज. ठीक है, अदर सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जिस पे कंपोजिशन स्कीम नहीं लगता, उसके लिए कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है. कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स कब लगेगा? व्हेन द पर्सन इज रजिस्टर्ड प्लस एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन ₹50 lakhs इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. ठीक है, पिछले साल अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख से कम है तो करंट ईयर में अप टू ₹50 lakhs ऑन फर्स्ट सप्लाईज आई कैन पे टैक्स एट द रेट ऑफ 6%. ठीक है, दैट इज 3% CGST एंड 3% SGST. कंपोजिशन स्कीम में कंडीशंस थी, कंसेशनल रेट में भी कंडीशंस है. इधर देख, पहले तो एक देख ले, नॉन एलिजिबिलिटी, नॉन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम बट एलिजिबल फॉर कंसेशनल रेट, ये भी अपन ने कवर कर लिया. कंडीशंस, जो कंडीशंस कंपोजिशन स्कीम में थी वो की वो कंडीशंस यहाँ पर भी है, कंसेशनल रेट में भी है बट स्लाइट मॉडिफिकेशन. ठीक है, वो मॉडिफिकेशन क्या है मैं वो भी तुमको साथ साथ में कंपेयर करके बताते जाऊँगा. अभी देख, नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लायबल टू टैक्स. कंपोजिशन स्कीम में खाली गुड्स था, नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू टैक्स. कंसेशनल रेट में सर्विसेज भी इंक्लूडेड है. ठीक है, नो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज. कंपोजिशन स्कीम में इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस चलेगा, इंटर स्टेट परचेज चलेगा. कंसेशनल रेट में तुम इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों नहीं कर सकते, इंटर स्टेट परचेज चलेगा. Next, no CTP, no NRTP, same as composition scheme, does not supply through ECO, same as composition scheme. Not a manufacturer, trader or dealer of ice cream, edible ice, पान मसाला, tobacco और tobacco substitutes और aerated water. composition scheme में खाली मैन्युफैक्चरर था. मतलब क्या कि अगर मैं आइसक्रीम, एडिबल आइस वगैरह का ट्रेडर या डीलर हूँ, ठीक है, तो मुझे कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगा, लेकिन कंसेशनल रेट पे आई कैन नॉट पे टैक्स इफ़ आई एम अ ट्रेडर और डीलर ऑफ आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, टोबैको सब्सटीट्यूट्स एज द केस में भी. समझ में आ गया? ठीक है. नेक्स्ट, नो कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट ऑन आउटवर्ड सप्लाई, सेम एज कंपोजिशन स्कीम, प्लस नॉट एंटाइटल्ड टू ITC. इशू अ बिल ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, सेम एज कंपोजिशन स्कीम. ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई पे कुछ वर्ड्स थे, अगर तुमको याद हो तो, अगर तुमने वो वीडियो देखा हो तो, कंपोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई में कुछ वर्ड्स थे, दैट इज कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स. इसके अंदर क्या आएगा बिल ऑफ सप्लाई में? टैक्सेबल पर्सन पेइंग टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 CT bracket R dated 7/3/2019 not eligible to pay to collect tax on supplies. ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. नोटिफिकेशन नंबर याद रखना. कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन में वो लोग है ना तुमको कंसेशनल रेट करके टॉपिक नहीं देंगे, लेकिन तुमको बोल देंगे ये नोटिफिकेशन नंबर के प्रोविजन बताओ, तो यू शुड रिमेंबर. एंड बिकॉज दिस इज एन अमेंडमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हाई चांसेस है कि इसके या तो प्रोविजन पूछ लेंगे या फिर इसके सम्स पूछ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देख,
अदर पॉइंटर्स, इट शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेज एंड बिजनेस वर्टिकल साइमल्टेनियसली सेम एज कंपोजिशन स्कीम। ये सारे पॉइंटर्स मैंने कंपोजिशन स्कीम में कवर नहीं किए थे, सो दैट आई कैन कवर इट इन कंसेशनल रेट, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 3(4) दैट इज रिवर्स चार्ज आर एज एप्लीकेबल रेट्स। रिवर्स चार्ज के केस में जो भी रेट्स एप्लीकेबल है वही रेट्स लगेगी, 6% वाला रेट्स नहीं लगेगा, सेम एज कंपोजिशन स्कीम। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडेड डिपॉजिट। कंपोजिशन स्कीम में अपन ने देखा था कि अगर इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम बाय वे ऑफ लोन्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस, तो वो इंटरेस्ट इनकम मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता। कंसेशनल रेट में भी सेम है। अगर मुझे कोई इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट इनकम को मैं जब एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ 50 लाख कंप्यूट करूंगा तो उसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। नेक्स्ट, if ITC is availed, pay an amount equal by debiting the electronic credit ledger। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे करने से पहले कोई स्टॉक है और वो स्टॉक का अगर मैंने ITC अवेल किया है, ठीक है, तो जितना, जैसे ही मैं कंसेशनल रेट में आता हूँ या कंपोजिशन स्कीम में जाऊँगा तो जितना भी ITC मैंने अवेल किया था, इक्विवेलेंट अमाउंट में मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट करके पे ऑफ कर दूंगा। क्यों? बिकॉज बीइंग अ कंपोजिशन सप्लायर और अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंसेशनल रेट, आई एम नॉट एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ ITC। समझ में आ गया? नेक्स्ट, फर्स्ट सप्लाईज क्या होती है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। फर्स्ट सप्लाईज क्या है? फर्स्ट सप्लाईज मतलब फर्स्ट सप्लाईज आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी, ठीक है, वेदर द पर्सन इज एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर एट द कंसेशनल रेट और नॉट। अब फर्स्ट सप्लाईज इंक्लूड्स द सप्लाईज फ्रॉम 1 April ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जब तक मेरा पॉइंट ऑफ लायबिलिटी नहीं आता फॉर रजिस्ट्रेशन, उस डेट तक जितना मेरा सप्लाईज है वो सप्लाईज भी मेरी फर्स्ट सप्लाईज में इंक्लूड होगा, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी। बट दो चीज़ है, अपन ने कंपोजिशन स्कीम में भी देखा था, एलिजिबिलिटी के लिए अलग चलेगा और टैक्सेबिलिटी के लिए अलग चलेगा। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, जब मैं 50 लाख की बात करता हूँ तो उस केस में पॉइंट ऑफ लायबिलिटी से पहले मैंने जो भी सेल्स किया ना, वो सारा का सारा सेल्स मेरा एलिजिबिलिटी में इंक्लूड होगा। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्सेबिलिटी, तो पॉइंट ऑफ लायबिलिटी के बाद जितना मैंने सप्लाई किया ना, उस पर मैं 6% टैक्स पे करूँगा अप टू ₹50 लाख। चल, लास्ट टॉपिक है तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर है ना, ये रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन का जो तुम लिमिट कैलकुलेट करते हो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख उसके लिए, प्लस कंपोजिशन स्कीम का जो तुम लिमिट कैलकुलेट करते हो 1.5 CR 75 लाख उसके लिए, एज वेल एज कंसेशनल रेट के लिए जो 50 लाख का तुम टर्नओवर कैलकुलेट करते हो ना, उसके लिए ये, ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर मतलब क्या? सेल्स। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स, जितना भी सेल्स है तुम्हारा, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, SEZ हो गया, इंटर स्टेट सेल्स टू डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टी होगा, सबका सब, RCM सेल्स इंक्लूसिव, जितना भी सेल्स है वो सारा का सारा आएगा। एक चीज़ यहाँ पे तुमको फैक्टर कंसीडर करना है, वो है अगर कंपोजिशन स्कीम का लिए है, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सर्विसेज तुम इंक्लूड करोगे लेकिन इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड नहीं करोगे। एग्जेम्प्ट गुड्स अगर आ गया तो इन एनी केस कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर कंसेशनल रेट है तो एग्जेम्प्ट सर्विस एज वेल एज एग्जेम्प्ट गुड्स अगर आ गया तो कंसेशनल रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट इनकम है तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इनके अलावा जो भी है, जितना भी सेल्स है वो सारा का सारा एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब तुम्हारी सेल्स में से एक्सक्लूड क्या होगा कि अगर तुमने सेल्स इंक्लूसिव ऑफ GST दिया है, ठीक है, तो जो GST कंपोनेंट है वो तो माइनस कर देंगे, उसके अलावा जितना है वो सब ऐड हो जाएगा। अगर कोई RCM परचेज है तो वो परचेजेज है इन एनी के सेल्स में ऐड नहीं होगा, ठीक है। चल, इसी के साथ अपना चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर के एंड में तुमको है ना, मैंने कंपोजिशन स्कीम और कंसेशनल रेट के बीच में जो माइनर डिफरेंसेस है ना, वो सारे मैंने दिए हुए, ठीक है। सारे के सारे नहीं दिए क्योंकि जितने भी थे वो सब तुम्हारे 20 चैप्टर में आ चुके हैं। जो बेसिक डिफरेंसेस है ना, वो सब मैंने तुमको पीछे दिए हुए, तो एक बार वो कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो गाइस, आडियोस एंड हैव अ नाइस डे, बाय।